विनकोद हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, महाकवि भूषण की रचना है। तो महाकवि भूषण की रचना डी होगा, छत्रसाल दशक महाकवि भूषण ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है। शिवराज भूषण ग्रंथ में जो है किसका विवेचन मिलता है, तो सी होगा, अलंकार का विवेचन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। तो भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक क्या है, बी होगा, शिवराज भूषण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिवराज भूषण में कितने अलंकार का निरूपण हुआ है। तो बताना है कितने अलंकार का निरूपण हुआ है, तो वो डी है, 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से कवि को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है, भूषण, ए होगा, भूषण को कहा है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गंग कवि का जन्म स्थान है। तो गंग कवि का कौन सा जन्म स्थान है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो सी होगा, इटावा, इटावा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे। ए, बी, सी या डी। तो किस राजा के दरबारी कवि थे, वो बी, अकबर के दरबारी कवि थे। गंग कवि जी जो है अकबर के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 8, नैन नचाए कहियो मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी पंक्ति के कवि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पेपर में बार बार आती है ये, इसको आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है तो ये सी होगा, पद्माकर ने लिखी है ये पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 9, शोभा सरसाने न बखाने जात कहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोल कई। ये पंक्तियाँ जो है किसकी है, तो बी होगा, सेनापति जी की है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है। प्रबोध पचासा जो है डी होगा, पद्माकर जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है। पद्माकर ने जो है अलंकार ग्रंथ कौन सा लिखा है, अलंकार ग्रंथ, ए, बी, सी या डी। तो बी होगा, पद्माभरण, पद्माभरण लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12, काव्य रसायन किसकी रचना है। तो सी होगा, देव ने लिखा है काव्य रसायन को। क्वेश्चन नंबर 13, घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं। जो है ए, बी, सी या डी। तो बी होगा, रीति मुक्त के कवि हैं घनानंद जी। क्वेश्चन नंबर 14, सुजान विनोद के रचनाकार हैं। ए, बी, ए, देव ने लिखा है सुजान विनोद को, देव ने। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है, बोधा ठाकुर, सेनापति या आलम। तो सी होगा, सेनापति जो है रीति मुक्त नहीं है, नहीं पूछा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 16, देव कवि किस जिले के थे, कौन से जिले के थे वो। तो डी होगा, इटावा जिले के थे, देव कवि जो है इटावा जिले के। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है, ए, बी, सी या डी। तो ए, घनानंद जो है लक्षण ग्रंथकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, जाति विलास के रचयिता हैं। जाति विलास जो है किसने लिखा है, बी होगा, देव ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। ए, बी, सी, सी होगा, घनानंद, घनानंद की। क्वेश्चन नंबर 20, तुलसी गंग दऊ भय सुकविनन के सरदार उक्ति के रचनाकार हैं। तो ए होगा, भिखारीदास जी ने लिखी है ये उक्ति जो है भिखारीदास जी ने लिखी है, तुलसी गंग दऊ भय सुकविनन के सरदार। जाति विलास के रचयिता कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप अच्छे से वीडियो को देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।